वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो या फिर आपके स्ट्रेट पीसीएस के एग्जाम हो। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रोग। यहाँ पर हम डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके इस संबंध में जो भी तथ्य हैं वो सारे कवर करेंगे, जैसे कि विषाणु से होने वाले रोग, रोग से प्रभावित होने वाला अंग, तो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले देखते हैं कुछ विषाणु जनित रोग जो कि वायरस से होते हैं, संक्रामक रोग है, जैसे कि हार्पेस रोग है। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? त्वचा। रेबीज रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र संबंधी ये रोग होता है। प्रतिश्याम, इससे कौन सा रोग जो हमारा अंग है वो प्रभावित होता है? श्वसकीय अंग, मतलब श्वास संबंधी चीज़ें, इससे दिक्कतें होती हैं। कनपेड़ा जिसको कहा जाता है या मम्स इसको कहा जाता है, मम्स नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये लार ग्रंथियों सबको प्रभावित कर देता है। पोलियो मांसपेशियों और तंत्रिका को प्रभावित करता है। रोहा जो है इसको ट्रैकोमा भी कहा जाता है, ये नेत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद पीलिया ज्वाइंटिस जिसको कहते हैं, ये यकृत संबंधी रोग होता है और यकृत को प्रभावित करता है। कंजक्टिवाइटिस ये नेत्र में जो है एक रोग होता है, नेत्र को प्रभावित करता है। ये आँख की पुतली मतलब रेड हो जाती है, आपने देखा होगा कई जो मौसम है गर्मियों के समय भी होता है, तो आँखों का एक रोग है, इसको आँख आना भी कहा जाता है, कंजक्टिवाइटिस जिसको कहा जाता है। तो ये प्रभावित करने वाले अंग हो गए। इसके बाद देखते हैं कुछ कीटों के द्वारा रोग होते हैं, जो कीट जिनका संचरण करते हैं। तो इसमें होता है एक मलेरिया, आप जानते हैं बहुत फेमस होता है, मादा एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा ये रोग होता है। इसके बाद फाइलेरिया है, तो ये किस कीट से होता है? मादा क्यलेवरा के द्वारा होता है। पीत ज्वर है, इसका कारक कौन होता है? मादा एडीज। ये आपको जैसे कि मलेरिया के बारे में जब कई बार एग्जाम में पूछा है तो ये ऑप्शन भी मिलता है और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये पीत ज्वर को ये पीत ज्वर करता है। मादा एडीज एजिटाई जो एक प्रकार का कीट है वो पीत ज्वर के लिए कारण होता है। और मादा एनोफिलीज याद रखें ये मलेरिया का कारण होता है। इसके बाद निद्रा रोग, ये किसके कारण होता है? ये ग्लाशिना पाल्पेरिया एक प्रकार का कीट है, उसके कारण हो जाता है। घरेलू मक्खी हैजा का कारक बनती है। खटमल चगास रोग का कारण है। इसके बाद है पेडिकुलरा, ये टाइफाइड का कारण है, टाइफाइड पेडिकुलरा कीट के कारण होता है। कालाजार बालू मक्खी के कारण हो जाता है। इसके बाद सुर्रा रोग होता है, ये टेबेनस मक्खी के कारण होता है। तो ये कुछ कीट है जिनके द्वारा रोगों का संचरण होता है। इसके बाद कुछ रोग हैं जिनकी कमी, किसकी कमी से रोग होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया एनीमिया से। एनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से, अगर शरीर में आयरन की कमी होगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसके बाद एक मरासमस रोग है, स्किन का रोग होता है और ये लंबे समय तक उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों की कमी के कारण हो जाता है। क्वार्शिक्योर्कस ये प्रोटीन की कमी से ही हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है। इसके बाद मवेशियों में मेडकाउ रोग होता है, ये एक प्रियन नामक प्रोटीन होता है उसकी कमी के कारण होता है। डायबिटीज़ या फिर मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। शुष्का छिपाक या फिर जीरोप्थेलमिया रोग होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये अलग अलग चीज़ों की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके बाद बेरी ये विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी आपने देख लिया विटामिन सी की कमी से। सूखा रोग या फिर रिकेट्स इसको कहा जाता है विटामिन डी की कमी से। इसके बाद अस्थि मृदा होता है, ये भी विटामिन डी की कमी से होने वाला हड्डियों का रोग है, हड्डी की बीमारी है। या फिर हैमरेज या फिर रक्तस्राव या हैमरेज जिसको कहते हैं, ये विटामिन के की कमी से हो जाता है। रतौंधी विटामिन ई की कमी से हो जाता है, मतलब इसमें क्या होता है, इसकी कमी से अंधेरे में नहीं दिखता या फिर जो रात है रात में कम दिखता है रतौंधी से। तो यहाँ पर कुछ हमने रोग देखे और किसकी कमी से होते हैं ये देखा। इसके बाद रोग और जीवाणु देखते हैं। हैजा जो है, हैजा के लिए जो जीवाणु कारणदायक होता है वो कौन सा जीवाणु होता है? विब्रियो कॉलेरी। प्रश्न बहुत बार बना है कि हैजा किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कॉलेरी से। डिप्थीरिया किस जीवाणु से होता है? कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। डायरिया के लिए कौन सा जीवाणु कारणदायक होता है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये जीवाणु इसका कारक होता है डायरिया का। इसके बाद सुजाक या फिर गोनोरिया रोग, ये निसेरिया गोनोरियाई जीवाणु की वजह से होता है।
प्लेग रोग या फिर इसको ब्यूवोनिक प्लेग भी कहा जाता है, ये किससे होता है? ये पास्चुरेला पेस्टिक या फिर यार्सिनिया पेस्टिक के जीवाणु से होता है। सिफिलिस रोग ये ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है, एक प्रकार का जीवाणु है और ये प्रश्न लगातार एग्जाम में बने हैं अलग अलग स्टेट पीसीएस में, इनसे प्रश्न बन चुका है इसलिए याद रखना है इनको। कोढ़ ये किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक जीवाणु होता है उसके कारण। काली खांसी, कुकर खांसी, पर्टुसिस जिसको कहा जाता है, ये वोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरियम के कारण होता है। आपको पर्टुसिस ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जामिनर भी स्मार्ट होता है, आपको काली खांसी देगा और किसके कारण होता है क्योंकि पर्टुसिस इसी में मिल जाएगा। तपेदिक या फिर क्षय रोग, यक्ष्मा जिसको कहते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको कहा जाता है, टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। धनुष टंकार या फिर लॉकजा रोग या टिटनेस इसको कहते हैं, टिटनेस इसका बहुत ही आम नाम है जो आम जन को जानता है, मतलब सबने सुना होगा। तो ये किसके कारण होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटैनी के कारण, ये भी एक जीवाणु। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु के द्वारा होता है, तो हैजा, डायरिया, प्लेग ये सब जीवाणु जनित रोग है। और विषाणु जनित अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में ही देखे थे। टिटनेस हो गया। सिफिलिस हमने टेप्रोनोमा पैलिडम पहले ही देख लिया, रिपीटेड है। निमोनिया किसके कारण होता है? डिप्लोकोकस निमोनिया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। टाइफाइड होता है सैल्मोनेला टाइफी के कारण, ठीक है, ये टाइफाइड से भी प्रश्न आ चुका है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है रोग और उनके बचाव के टीके, किस रोग के लिए कौन सा टीका लगता है। जैसे टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका लगता है, डिप्थीरिया के लिए भी डीपीटी का, इसमें डीपीटी में टिटनेस, डी फॉर डिप्थीरिया और ये पी फॉर काली खांसी हो जाता है और टी फॉर टिटनेस हो जाता है। तो यहाँ पर डिप्थीरिया का भी यही टीका है, काली खांसी का भी डीपीटी का टीका है। तपेदिक के लिए बीसीजी का टीका लगता है, ठीक है ना, बीसीजी का टीका, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। पोलियो के लिए पोलियो टीका लगता है, टाइफाइड के लिए टीएबी का टीका लगता है। तो ये अलग अलग रोग और उनसे संबंधित टीके हैं। इसके बाद अगला है मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग। तो अंतःस्रावी रोग कौन कौन से होते हैं? जैसे टिटेनी है, ये पैराथ हार्मोन के अल्प स्रवण के कारण होता है। विरिलिज्म है, ये एड्रीनेलिन के अधिक स्रवण के कारण होता है। गैब्स रोग है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन के अति स्राव के कारण होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का ज़्यादा फ्लो होने लगे, ज़्यादा निकलने लगे वो शरीर में, तो गैब्स रोग हो जाता है। महाकायता ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिका से एसटीएच हार्मोन के अधिक स्रवण से होता है। डायबिटीज़ मेलिटस ये इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव, अगर इंसुलिन कम बने शरीर में तो डायबिटीज़ हो जाती है। एडिसन रोग ये कोटिन हार्मोन के कम स्राव की वजह से होता है। घेंघा रोग ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो घेंघा रोग हो जाता है। मधुमेह इंसिपीड से ये वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। बौनापन ग्रोथ हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। एक्रोमेगली ये ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्राव के कारण हो जाता है, इसको एक्रोमेगली कहते हैं। मिक्सीडेमा ये थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्रावन के कारण होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से मिक्सीडेमा हो जाता है। इसके बाद एक्स ऑफ्थैल्मिक ग्वाइटर ये थायरॉक्सिन हार्मोन के ज़्यादा स्रावन के, मतलब कोई भी हार्मोन है अगर उसकी ज़्यादा मात्रा में वो शरीर में बन रहा है तो भी रोग हो जाएगा, अगर वो कम मात्रा में बन रहा है तो भी रोग हो जाएगा, यानी कि उसका जो स्रावन है वो संतुलित होना चाहिए। तो ये अलग अलग प्रकार के मनुष्य में होने वाले रोग हैं। तो आज हमने डिसीजेस देखी, आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पर कॉल करके जानकारी ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।